आज हम फिल्म जगत के उस अभिनेता के बारे में जानेंगे जिनका अभिनय का एक अलग ही तरीका है। उनके डायलॉग जो लोगों के दिलों में बसे हैं। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। और मराठा है आड़ू गांडू समझा है क्या। जी हाँ, हम बात करने वाले नाना पाटेकर की। पाटेकर अपनी साधारण जीवन शैली और दान देने में अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। जब उन्हें राज कपूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है, तो उन्होंने पूरी राशि महाराष्ट्र में सूखा राहत गतिविधियों के लिए दान कर दी। उन्होंने अगस्त 2015 में विदर्भ क्षेत्र के 62 किसानों के परिवारों को और सितंबर 2015 में मराठवाड़ा के लातूर और उस्मानाबाद जिलों के 113 अन्य परिवारों को 15,000 रुपये के चेक वितरित किए। विश्वनाथ पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951, जिन्हें नाना पाटेकर के नाम से जाना जाता है। वह एक भारतीय अभिनेता, पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता और पूर्व भारतीय प्रादेशिक सेना अधिकारी हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी और मराठी सिनेमा में काम करते हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। पाटेकर को उनके अभिनय के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 2 मराठी फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सिनेमा और कला में उनके योगदान के लिए उन्हें 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2008 में तनुश्री दत्ता ने पाटेकर पर फिल्म होनो के प्लीज के सेट पर उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। मार्च 2008 में उन्होंने चिंता सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह आरोप 2013 में एक साक्षात्कार में दोहराया गया था और 2018 में फिर से लगाया गया। 2018 के अंत में चिंता ने यह स्वीकार करते हुए दत्ता से माफी मांगी कि यौन उत्पीड़न की मुख्य शिकायत पर ध्यान भी नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि मामला 3 साल से अधिक पुराना है, इसलिए वे इसे दोबारा नहीं खोल सकते। 1 अक्टूबर 2018 की देर रात बुधवार को दत्ता की शिकायत के बाद ओशिवारा पुलिस स्टेशन में पाटेकर और 3 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोरियोग्राफर गणेशाचार्य, निर्देशक राकेश सारंग और निर्माता समी सिद्दीकी पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत छेड़छाड़ और अश्लीलता का मामला दर्ज किया गया था। जून 2019 में पाटेकर को यौन उत्पीड़न के आरोपों से मुक्त कर दिया गया। पाटेकर ने गमन 1978 से अपनी शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने मराठी सिनेमा में कई छोटी भूमिकाएं की। उन्होंने ब्रिटिश टेलीविजन श्रृंखला लॉर्ड माउंटबेटन द लास्ट वायसराय 1986 में नाथूराम गोसे की भूमिका निभाई। उन्होंने आज की आवाज 1984, अंकुश 1986, प्रतिघात 1987, अंधा युद्ध 1987, मोहरे 1987, त्रिशाग्नि 1988, अवाम 1987 और सागर संगम 1988 में भी उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाईं। अंधा युद्ध में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन दिलाया। इस अवधि के दौरान मीरा नायर की सलाम बॉम्बे में उनका प्रदर्शन ने उन्हें काफी प्रशंसा दिलाई। उन्हें अपराध नाटक परिंदा 1989 में एक अपराध सरगना के किरदार के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। इसके बाद वह अपनी फिल्म प्रहार द फाइनल अटैक 1991 के लिए निर्देशक बने, जिसमें उनकी सह कलाकार थी माधुरी दीक्षित, जिसके लिए उन्होंने एक भारतीय सेना अधिकारी की भूमिका के लिए प्रशिक्षण लिया। अंगार 1992 में उनकी भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी राजू बन गया जेंटलमैन 1992 में शाहरुख खान, जूही चावला और अमृता सिंह के साथ और तिरंगा 1993 में फिल्म उद्योग के दिग्गज राजकुमार के साथ सह अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें लगातार 2 बार फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, उन्होंने क्रांतिवीर 1994 में एक गुस्सैल जुआरी बेटे की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का स्क्रीन पुरस्कार जीता। पाटेकर ने बच्चों की फिल्म अभय 1994 में एक भूत की भूमिका निभाई, जिसके बाद उन्होंने हम दोनों 1995 में ऋषि कपूर के साथ सह अभिनय किया। उन्होंने अग्निसाक्षी 1996 में एक परपीड़क पति की भूमिका निभाई, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। खामोशी द म्यूजिकल 1996 में मनीषा कोइराला के बहरे पिता की भूमिका निभाई। इन दोनों के लिए उन्हें फिल्मफेयर के लिए 2 नामांकन मिले। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार गुलाम मुस्तफ़ा 1997 में एक गैंगस्टर, यशवंत 1997 में एक ईमानदार लेकिन मनमौजी पुलिसकर्मी और वजूद 1998 में एक सिजोफ्रेनिक का रोल किया। उन्होंने हंगामा 1999 में अमिताभ बच्चन के साथ सह अभिनय किया, जहां उन्होंने बच्चन के गुप्त रूप से पीछा करते हुए एक गुप्त भारतीय सेना के खुफिया अधिकारी की भूमिका निभाई।
इस दशक की उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में युग पुरुष 1998 और हुतुतु 1999 थीं। उन्होंने क्राइम ड्रामा तरकीब 2000 में आदित्य पंचोली के साथ सीबीआई निदेशक के रूप में अभिनय किया। एक साल के अंतराल के बाद वह शक्ति द पावर 2002 में अभिनय में लौटे, जिसमें उन्होंने एक अत्यंत हिंसक पिता की भूमिका निभाई, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन दिलाया। अब तक 56 2004 में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई जो एक मुठभेड़ विशेषज्ञ है। अपहरण 2005 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार और साथ ही सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए स्क्रीन अवार्ड दिलाया। उन्होंने टैक्सी नंबर 9211 2006 में एक टैक्सी ड्राइवर की भूमिका निभाई। पाटेकर ने कई हास्य भूमिकाओं में भी अभिनय किया, जैसे वेलकम 2007 में उनके अत्यधिक प्रशंसित प्रदर्शन ने उन्हें दुबई में एक शक्तिशाली अपराध सरगना की भूमिका निभाई, जो कभी फिल्मों में अभिनेता बनना चाहता था। बाद में उन्होंने संगीत सिवन की फिल्म एक 2009 में अभिनय किया। उन्होंने 2010 की शुरुआत पाठशाला 2010 में एक स्कूल हेडमास्टर की भूमिका से की। उन्होंने प्रकाश झा की मल्टी स्टारर राजनीतिक ड्रामा राजनीति 2010 में भी अभिनय किया, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए 5वां नामांकन मिला। 2011 में उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित शागिर्द और मराठी फिल्म देउल में अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म राम गोपाल वर्मा की द टैक्स ऑफ 26/11/2013 थी, जो 2008 के मुंबई हमलों की घटनाओं पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने संयुक्त पुलिस आयुक्त राकेश मारिया की भूमिका निभाई थी। 2014 में उन्होंने एक और मराठी फिल्म डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे द रियल हीरो में अभिनय किया। 2015 में उन्होंने अब तक 56 की अगली कड़ी और वेलकम की अगली कड़ी वेलकम बैक में अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए 2 सीक्वल बनाए। 2016 में उन्होंने नाटक नटसम्राट के फिल्म रूपांतरण में गणपतराव अप्पा बेलवलकर के रूप में अभिनय किया, जो समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से एक बड़ी सफलता थी। उन्होंने डॉक्टर प्रकाश बाबा अटे द रियल हीरो और नटसम्राट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मराठी के लिए 2 फिल्मफेयर पुरस्कार अर्जित किए। उन्होंने द जंगल बुक 2016 के हिंदी संस्करण में शेर खान के लिए आवाज अभिनय किया। अप्रैल 2022 में पाटेकर ने एक सामाजिक थ्रिलर ड्रामा द कन्फेशंस के साथ प्लास्टिक स्क्रीन पर अपनी वापसी की घोषणा की। 2018 की फिल्म काला के बाद से फिल्म उद्योग से लगभग 4 साल के लंबे ब्रेक के बाद ये पहली फिल्म थी। पाटेकर ने फिल्म यशवंत 1997, वजूद 1998 और आंच 2003 में कुछ पार्श्व गायन किया। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो पाटेकर ने 27 साल की उम्र में नीलकांति से शादी की। जब नाना 28 साल के थे तो उनके पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और बाद में पाटेकर ने अपने पहले बेटे को भी खो दिया। 56 साल की उम्र में धूम्रपान छोड़ने तक पाटेकर एक चेन स्मोकर थे। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उनके पिता को नाटक पसंद थे और उन्होंने उन्हें देखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह उनमें अभिनय के प्रति प्रेम विकसित हुआ। उनके पहले नाटक का निर्देशन विजया मेहता ने किया था। पाटेकर अंधेरी मुंबई में एक BHK अपार्टमेंट में रहते हैं। पाटेकर को 1990 में भारतीय प्रादेशिक सेना में मान कैप्टन के रूप में नियुक्त किया गया था और जनरल VK सिंह के साथ काम किया था, जिनके पास उस समय कर्नल का पद था और एक कैमियो था। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाटेकर ने मान मेजर के रूप में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में भी अपनी सेवाएं दी।